रूत की किताब उसका पहला बाब उसकी 16वीं आया मुकस्सा से हम तिलावत करेंगे। रूत ने कहा कि तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़कर और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। आमीन। तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। किसने कहा? रूत ने। तो आज रूत पर लोग पैगाम सुनाने से, परिच करने से डरते हैं। किस बात से? कि रूत जो थी वो क्या थी? बुत परस्ती। क्या थी? बुत परस्ती। और लोग इस बात को लेते हैं और लोग इस जानिब नहीं जाते हैं कि इसका मुकाशबा क्या है। हालेलुया। इसका मुकाशबा क्या है? तो आज हम रूत की जिंदगी के बारे में सीखेंगे कि कलाम खुदा रूत के बारे में क्या फरमाता है। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप एक बात को याद रखिएगा कि सुलेमान को हिकमत जो है विरासत में नहीं मिली। क्या है? और जो कोई बाइबल को पढ़ता है वो इस बात को जानता है कि सुलेमान को हिकमत जो है विरासत में नहीं मिली, बल्कि उसने मांगी। ऐसे उसने खुदा से मांगी, तब खुदा ने उसे दी। और हम हर इंसान के, अंबिया के उन गलती वाले नुक्तों पर बहुत तनकीद करते हैं, मगर जो उनकी अच्छाइयां हैं उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। मगर खुदा उनकी अच्छाइयों को भी नजरअंदाज नहीं करता है। अब रूत के बारे में मैं आपको बताने लगा हूं, तो ये किसी ने ऐसा कहा, इसलिए मैंने बताया कि ये बाइबल की दलील है कि सुलेमान ने हिकमत मांगी थी। तो यहां पर जिक्र है रूत का। रूत क्या किससे रही है? अपनी सास, जिस तरह कहने अपनी सासू। और इनके साथ हुआ क्या? इनके साथ हुआ क्या कि एक वक्त था जब ये बैतल हम में थे। मैं रूत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अली मलक की बात करने लगा हूं। अली मलक जो था, इसके मुल्क में काल पड़ा और इसने ये फैसला किया कि मैं इस मुल्क को छोड़कर मोआब को जाता हूं। और ये वहां पर रवाना होता है, वहां पर पहुंचता है। इसके 2 बेटे भी थे और इसकी बीवी का नाम क्या था? नोमी था। याद रखिएगा, इसकी बीवी का नाम क्या था? नोमी था। और वहां पर रहते हैं और वहां पर ही ये शादियां कर लेते हैं। पहले ये रिवाज था, पहले ऐसे चलता था। मगर आज अगर कोई कहता है कि अपनी पसंद की शादी कर लो तो वो गलत होगा, क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है कि तू अपने लिए बीवी की तलाश ना कर। तो आज
खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि तूने अपनी बीवी की तलाश नहीं करनी। उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि खुदा आपको गिफ्ट देना चाहता है। क्या देना चाहता है? ये बीवी खुदा आपको गिफ्ट देना चाहता है, तो आप गिफ्ट लीजिए, अपनी मर्जी ना कीजिए। हालेलुया। तो अब जो अलीमेलेक था, इसकी बीवी और इसके बेटे, ये दोनों ही मोआब में आ जाते हैं और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। और एक इसके बेटे का नाम महलून और दूसरे का नाम कल्यून था। और ये वहां पर रहते हैं तो इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा आता है। जो अलीमेलेक था वो भी मर जाता है और इसके बेटे भी मर जाते हैं। अब इनकी बीवियां बची हैं और नोमी बची है। कौन? नोमी बची है और जो उसकी बहुएं थी वो बची है। तो ये फैसला करती है नोमी कि मैं ऐसा करती हूं, मैं फिर वापस को लौट जाती हूं। ये वापस को लौटना शुरू कर देती है और जो इसकी बहुएं थी वो भी इसके साथ होती है। जब ये रास्ते से जा रही थी तो इसने अपने बहुओं से कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम अपने अपने देवता को जाकर पुकारो और उनके पास लौट जाओ। और दोनों ही उसको अपने गले से लगाती हैं और रोती हैं और कहती हैं हम नहीं जाएंगे। और बाद में जो है एक फैसला कर लेती है और वापस को लौट जाती है। मगर रूत वहां पर खड़ी रहती है। रूत वहां पर खड़ी रहती है। वो अपनी सास को नहीं छोड़ती है, उसको पकड़ी रखती है और उससे कहती है कि मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे और जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा। हालेलुया। और ये एक तारीख को बदलने वाला जुमला था। इसमें रूत ने एक ऐसा काम किया जिसने तारीख को हिला दिया। शरीयत तो मूसा की मार्फत पहुंची हुई थी, शरीयत को जानते थे, मगर इसने अपने ज़मीर से काम किया। और आज हम अपने ज़मीर से कभी भी बात नहीं करते। आज इंसानों के ज़मीर से खुदा उनको मलामत करता है, मगर लोग ऐसा गौर नहीं करते। मिसाल के तौर पर बताता हूं कि अगर रास्ते में किसी के पैसे गिर गए हो तो आपने उठा लिए, तो आपका जो ज़मीर है वो आपको कहेगा कि इसे वापस लौटा दो। ये आपका ज़मीर आपसे बात कर रहा है। क्या कर रहा है? आपका ज़मीर आपसे बात कर रहा है कि वो आपको तनकीद कर रहा है, वो आपको कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसे इनकी दवाई के लिए हो, इनके बच्चों के लिए हो, इनके घर के बंदोबस्त के लिए हो। मगर इंसान चाहिए तो यही कि इस ज़मीर की बात माने और उसके पैसे उसको वापस लौटा दे, मगर कम लोग ऐसा करते हैं। रूत जो है वो कानून को जानती थी, मगर शरीयत के बारे में लोग आज यूं कहते हैं कि शरीयत बाद में दी गई। लिखा है, सही है, शरीयत बाद में दी गई, मगर कलामे खुदा यूं भी फरमाता है कि शरीयत को मैंने उनके दिलों पर लिख दिया है। हालेलुया। शरीयत को मैंने उनके दिलों पर लिख दिया है। आज आप गौर करके
देख लें, दुनिया में जितने भी मजहब है उनसे पूछ कर देखें कि झूठ बोलना, वो आपको यही कहेंगे कि गलत है। चोरी करना कहेंगे गलत है, लालच करना कहेंगे गलत, ज़ना करना कहेंगे गलत। आप बुत से पूछ ले, वो भी आपको यही जवाब देंगे कि ये होना है। तो ये शरीयत जो है ये उनके गीता की नहीं है, ये शरीयत बुत प्रस्तों के गीता की नहीं है, कौमों की नहीं है, बल्कि ये मूसा की शरीयत चलती हुई आ रही है। हालेलुया। किसकी शरीयत? मूसा की शरीयत। और जो खुदा ने उनके दिलों पर, हर इंसान के दिल पर ये लिखी हुई है। किसी भी मकसद से पूछ कर देखें, आपको यही जवाब मिलेगा कि ये गुनाह है। ये क्या है? गुनाह है। शरीयत कब नहीं मिली थी ये मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। शरीयत कब नहीं मिली थी? आदम के दौर में। आदम से खुदा ने कहा कि फल नहीं खाना, शरीयत नहीं थी। आदम जानता था कि मैंने नहीं खाना, ज़मीर उसका बात करता है कि ना खा, मगर फिर भी खा लेता है। खुदा ने कायम से कलाम किया कि तू अपना मुंह क्यों बिगाड़े हुए है, अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? तो कायम भी जानता था कि मैंने अपने भाई को कत्ल नहीं करना, फिर भी किया। यानी शरीयत जो है खुदा ने अपनी कुदरत के वसीला से इंसान के दिलों पर लिखी हुई है। हालेलुया। इंसान के दिलों पर लिखी हुई है। आप अपनी जिंदगियों से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप जब भी कोई गलत काम करने लगते हैं तो आपको आपका ज़मीर मलामत करता है। और किस लिए? क्योंकि खुदा ने आपके अंदर ये शरीयत डाली हुई है कि ये गलत ना कर, मगर फिर भी इंसान अगर करता है तो वो यकीनन हलाकत में जाएगा। तो रूत जो है, रूत के बारे में जिक्र है कि रूत वो तौबा खुदा को किस तरह से हासिल किया, खुदा को किस तरह से हासिल किया। रूत की तौबा देखी कि गैर मजहब की है। जब इस्राएलियों के साथ इसका ताल्लुक बनता है तो ये वापस को नहीं लौटती है। क्या करती है? वापस को नहीं लौटती है। कहती है मैं अपनी सास के साथ ही जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहां पर जाऊंगी, तू जहां मरेगी वहां पर मरूंगी, और जो तेरा खुदा है वही मेरा खुदा रहेगा और है। और आज देखते हैं कि लोगों ने तौबा कर ली और उनकी जिंदगी फिर वैसी की वैसी है, फिर वापस लौट जाते हैं। भाई हमारा काम यही नहीं है कि हम तौबा के लिए किसी को कायल करें और उसे बदकिस्मत दे और बस यहां तक ही, बल्कि खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि ये तुम्हारी भेड़ें हैं, तूने इनका ख्याल रखना है, तूने इनकी परवरिश करनी है, तूने इनकी देखभाल करनी है। और भेड़ें फिर वापस को अगर लौट जाती है तो खुदा हमसे पूछेगा ना कि उनको, खुदा हमसे पूछेगा ना कि उनके। और उनके लिए भी खुदा का कलाम फरमाता है कभी भी गुमराही की जानिब ना बढ़ो। जब आपने कदम खुदा की तरफ बढ़ा लिया है और वापस को ना लौटे, खुदा का कलाम आपके लिए फरमाता है कि जिनको बेरों को तूने परागंदा कर दिया, पहाड़ों पर बढ़ती हुई फिरती है और कोई उनको देखने वाला नहीं है, मैं उनके साथ हूं। खुदा अब उनके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। खुदा कहता है जो बेड़े वीराने में पहाड़ों पर भटकती हुई फिरती है, अब मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। जब खुदा
नहीं है, तुम्हें उसके लिए खुराक का भी इंतजाम करना है। तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना, बल्कि उनके बारे में भी सोचना है जो बहुत सारी रूहें खुदा के करीब आकर भी फिर वापस लौट गई, फिर वापस लौटे नहीं। कुछ से मेरा टाकरा हुआ और मैंने कहा कि तूने तो तौबा की हुई थी, तो फिर वैसी ही जिंदगी गुजार रहा है, तो फिर वैसे ही जैसा पहले था वैसा ही बन चुका है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो चरवाहा ये काम करता है, उस चरवाहे का काम है कि अपनी भेड़ों की देखभाल भी करे। हालेलुया। तो ये हमारे लिए खुदा का अहकाम भी समझ लीजिए, ये हमारे लिए खुदा का अहकाम भी समझ लिए। तो रूत जो है वो वापस नहीं लौटती है, रूत वापस नहीं लौटती है। तो हमें कभी भी वापस नहीं लौटना है, हमने आगे बढ़ते जाना है। हमने ये सोच रखनी है कि खुदा अब मेरी खुद तलाश कर रहा है। जो पहाड़ों पर भटक नहीं है, खुदा उनकी खुद तलाश कर रहा है। आप जब वापस नहीं लौटेंगे तो खुदा आपको मिल जाएगा, खुदा आपको मिल जाएगा। जब खुदा आपको मिल जाएगा तो खुदा आपके करीब होगा, और खुदा के करीब होंगे आपको खुदा अपनी खिदमत के लिए भी खड़ा कर सकता है। मैंने उसने ये कहा कि खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए भी खड़ा कर सकता है। वापिस नहीं लौटना है, हालेलुया, वापिस नहीं लौटना है, खुदा की जानिब बढ़ना है। किसकी जानिब बढ़ना है? खुदा की जानिब बढ़ना है। तो रूत वापस नहीं लौटी। तो जब ये वापस नहीं लौटी तो एक हवाला हम मत्ती के अंजील में से पढ़ते हैं, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत से और सलमोन से बोएज और राहब से पैदा हुआ, और बोएज से उबैद, रूत से पैदा हुआ, और बोएज से यसी पैदा हुआ, और यसी से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले उरिया की बीवी थी। हालेलुया। आमीन। यहां पर जिक्र है रूत का। रूत की शादी किससे हुई? बोएज से। किससे? बोएज से। और जब ये वहां पर पहुंची तो खुदा ने, इसने वापस जाने का फैसला नहीं किया। खुदा ने अपनी उस कौम में, जिसके साथ खुदा ने वादा किया हुआ था कि मैं तुम्हारी नस्ल में से नस्लें पैदा करूंगा, मैं तुझ में से पैगंबर पैदा करूंगा, मैं तुझ में से रसूल पैदा करूंगा, मैं तुझ में से नबी पैदा करूंगा, ये उस विरासत में जा पहुंची है। कहां पर जा पहुंची है? उस हिस्से में जा पहुंची है। इस्राएली से शादी करता, वापस नहीं लौटी, और ये यीशु मसीह के निस्बनामा तक पहुंचती है। आप रूत के बारे में जानिए। अब रूत यसी से दाऊद, दाऊद से कौन? इसी तरह से दाऊद की नस्ल से कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। ये वहां पर जा पहुंची। हालेलुया। ये रूत वापस ना लौटने की वजह से, वापस ना लौटने की वजह से, और जो कोई भी वापस तौबा करके वापस नहीं लौटता है, खुदा उसे अपने खानदान में शामिल कर लेता है, और खुदा उसे अपना इतने करीब कर लेता है कि खुदा उससे यह भी कह सकता है कि तुम उससे मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। रूत ने किया क्या?
नामुमकिन है। ईमान के बगैर खुदा को खुश करना नामुमकिन है, यानी ईमान के बगैर इंसान कभी भी खुदा को खुश नहीं कर सकता है। इसने तारीख में ऐसा काम किया कि जो लोग ये सोचते थे कि ये बुत परस्त है, ये जादूगरों के औलाद में से है, मगर खुदा के आराधे को इसने बदल दिया। इसने काम कौन सा किया जो आदम ने नहीं किया था, जो आदम ने नहीं किया था। खुदा ने कहा कि फल नहीं खाना, मगर उसने खा लिया। जो आदम ने काम नहीं किया था वो इसने किया। इसने खुदा की मर्जी को पूरा किया। जो उसके बेटे ने काम किया कि उसको चाहिए ये था भलाई करे, क्या चाहिए था? भलाई करे। उसने अपने भाई को मार डाला, मगर इसने भलाई की। इसने कहा कि मेरी सास, तू ऐसे अकेले नहीं जा सकती है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ना तो तेरे बेटे रहे हैं ना तेरा शोहर रहा है, और जिस खुदा को तू मानती है वो जिंदा खुदा है, वो ऐसा कुदरत वाला खुदा है जिसके बारे में हमने सुना हुआ है कि वो मानव को चीर देता है। और उस खुदा को, जिस खुदा को तू मानती है, जो तेरा खुदा है वो मेरा भी खुदा है। हालेलुया। जो तेरा खुदा है वो मेरा भी खुदा है। और इसने तारीफ ऐसा काम किया, इसने भलाई पर काम किया। किस पर? भलाई पर काम किया। जो भलाई किसको करनी चाहिए थी? कायम। खुदा ने कहा अगर तू भलाई करे तो क्या मकबूल ना होगा? मकबूल होगा ना। अगर तू भलाई करे तो मकबूल ना होगा क्या? मकबूल होगा। मगर उसने नहीं की, इसने भलाई की। खुदा के दिल को और भी खुदा को बदल डाला, उसके कानून को बदल डाला। खुदा ने अपने कानून को बदलता है, अपनी उस विरासत में इसे शामिल कर लिया। और ये उसी निस्बतनामे में आ गए, ये उसी निस्बतनामे में आ गए जिससे यीशु मसीह भी पैदा हुए। तो हम क्यों ऐसी सोच रखते हैं कि खुदा बुत परस्तों का खुदा नहीं है? खुदा बुत परस्तों का खुदा नहीं है। खुदा सबका है, खुदा किसी का तरफदार है, खुदा सबसे मोहब्बत करता है, खुदा सबको यकसा नजर से देखता है। और खुदा ने अपने बेटे को भी अगर भेजा तो तमाम उम्मत के लिए, ना कि सिर्फ मसीहियों के लिए, ना कि सिर्फ इसराइलियों के लिए, तमाम उम्मत के लिए, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जो बुत परस्त है, शरीयत तो उनके दिलों में लिखी हुई है, तमाम के दिलों में लिखी हुई है। मैंने ये साबित कर दिया। क्या किसी से पूछ सकते हैं? वो आपको यही कहेगा ये गलत है, गुनाह है। तो ये शरीयत तो है उनके दिलों पर लिखी हुई है, और खुदा इनसे इंसाफ किस तरह से लेगा? सुनिएगा, सवाल ये है कि खुदा इनसे हिसाब किस तरह से लेगा? खुदा इनसे हिसाब इस तरह से लेगा कि तुम्हारे दिलों में तो शरीयत थी, मगर आंखों में बुत थे, आंखों में बुत थे। आप अपनी आंखों से देखते और बुतों के आगे छुप जाते। ईमान यही था कि झूठ नहीं बोलना है, ईमान यही था कि खून नहीं करना है, मगर जाकर तू उन बुतों के आगे झुक जाता। इसलिए तू परदोष में तुम नहीं जा सकते, इसलिए तुम परदोष में नहीं जा सकते। खुदा की कुदरत असीम, वो अपनी कुदरत के वसीला से काम करता है, अपनी कुदरत के वसीला से काम करता है। तो कभी भी ये ना सोचे कि खुदा
इनका हिसाब किस तरह से लेगा, उनका हिसाब किस तरह से लेगा, ये खुदा का है, ये खुदा की मर्जी है और ये खुदा ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। और खुदा बेशक खुदा ने शरीयत इनके दिलों में लिखी हुई है, मगर खुदा हिसाब लेना भी जानता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि खुदा कहेगा कि तुम मेरी बातों को अपने अंदर तो रखे हुए थे, मगर तुम्हारी आंखें बच्चों के आगे झुकती थी, तो हमने खुदा की मर्जी को पूरा करना है। ये कलाम माहिर हम नहीं कह सकते कि रूह कुदस के बारे में कि हमें खुदा रूह कुदस दे दे, तो रूह कुदस मांगना चाहिए, खुदा देता है। मगर मैं ईमान रखता हूं कि ये पूरी की पूरी बाइबल रूह कुदस की हदायत से लिखी गई। हालेलुया। इसकी हदायत से अगर कोई कहता है कि रूह कुदस की हदायत से नहीं लिखी गई, तो वो दावा करके दिखाए कि ये रूह कुदस की हदायत से नहीं लिखी गई। जब रूह कुदस की हदायत से लिखी गई है, तो हमने रूह कुदस की हदायत से ही इसे जानना है, रूह कुदस की हदायत से ही इसे पहचानना है और रूह कुदस की हदायत से ही इसकी गहराइयों में वो हमें लेकर जाने वाला है और वो हमारी मदद भी करने वाला है। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बार बार यही रिपीट करते आया हूं कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। आज मैं आपको बताता हूं कि खुदा ने क्यों कहा। आप रूत का वाकया आपने पढ़ा? रूत का वाकया आपने पढ़ा? सुना कि खुदा ने उनको किन में शामिल कर लिया? अपनी नस्ल, अपने निस्बनामा में खुदा ने रूत को शामिल कर लिया। और मत्ती की अंजील जब आप पढ़ते हैं उसके 5वें बाब और 17वीं आयत में यह लिखा है, ये ना समझो कि मैं शरीयत या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूं, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक भी नुक्ता या एक भी शोशा तो रेत से हरगिज ना टलेगा, जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि तो रेत से एक भी लफ्ज, एक भी नुक्ता, एक भी शोशा नहीं टलेगा, जब तक ये तमाम बातें पूरी ना हो जाए। तो इन बातों को पूरा कीजिए, इस रूह कुदस की किताब को पूरा कीजिए। जो जो कुछ इसमें लिखा हुआ है एक तरफ ना सोचिए, क्योंकि कलामे खुदा में जिक्र है कि ये दो धारी तेज तलवार की मानिंद है। किसकी मानिंद? दो धारी तेज तलवार की मानिंद है। हम बस ऐसे ही हवाले निकालते हैं जो हमारे मतलब के होते हैं। जैसे जैसे अकाइद, तो लोग जो भी सोचते होंगे कि एक इस तरह का अकाइद लेकर आ गया। बस खुदा के रूह ने मुझे यही सिखाया कि तुमने किसी भी बात की नाफरमानी नहीं करनी है और तमाम बातों को तूने खुदा के हुजूर में रखना है। और आज आपने देख लिया कि खुदा अगर रूह को यीशु मसीह के निस्बनामा में लेकर जा सकता है, तो खुदा आगे क्या जा सकता है? खुदा किसी को भी अपने पास बुला सकता है। खुदा कहता है जो कोई भी मेरे पास आता है मैं उसे इनकार नहीं करूंगा। आप कलाम मुकद्दस का मुताला करके देख लीजिए तो यीशु मसीह ने भी यही कहा, यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जो कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उन्हें निकाल ना दूंगा। आप यूहन्ना की अंजील 6 बाब और 37वीं आयत में पढ़िएगा, वहां पर आपको जिक्र मिलेगा कि जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। जो कोई भी मेरे पास है, खुदा के पास, यीशु के पास जो कोई भी आता है
तो वो उसे निकाल नहीं देता, बल्कि वो उसे अपने पास रख लेता है। तो हमारे लिए याद रखने वाली बात कि रूत ने ऐसा काम किया कि इसने खुदा के दिल को छू लिया। क्या किया? खुदा के दिल को छू लिया। अगर खुदा के दिल को छुए ना होती तो खुदा इसे यीशु के निस्बतनामा में कभी भी ना करता। ये उस लायक ना होती तो कभी भी उस निस्बतनामे में जाकर ये शामिल ना होती। खुदा ने उस निस्बतनामे में इसको जाकर शामिल कर लिया। इसकी वजूहत क्या थी कि ये भलाई करती थी और इसने कहा कि मैं भलाई करूंगी और मैं इस बात को जानती हूं कि तेरा खुदा जिंदा खुदा है, तेरा खुदा सच्चा खुदा है और जो तेरा खुदा है मेरा खुदा है, मैं वापस नहीं लौटूंगी। और वो वापस नहीं लौटी। ये उनके लिए जो वापस लौट रहे हैं, खुदा उनके लिए कलाम कर रहा है कि तुमने वापस तौबा करके वापस नहीं लौटना। लेकिन खुदा के दिल ने कहा कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं निकाल ना दूंगा। खुदा के दिल ने की किया कि जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं निकाल नहीं दूंगा। कि जिस तरह का भी तुम ईमान लेकर आते हो, तुम मेरे आगे झुक जाते हो, मेरे आगे घुटने टेकते हो, मुझ पर ईमान रखते हो, इस बात पर ईमान रखते हो कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा, कोई आसमान में का हो, कोई जमीन में का हो, तो खुदा यीशु मसीह का आपसे वादा है कि वो आपको निकाल नहीं देगा। वो आपको अपने पास बना लेगा, वो अपने पास रखेगा। ये खुदा का फैसला, ये खुदा की मर्जी है। जब हम अपनी लाइन पर खड़े रहते हैं, आगे जाकर हम बपतिस्मे के बारे में बात करेंगे कि बपतिस्मा क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो ये नहीं है कि बपतिस्मा मैं मानता नहीं, तो कुछ इस बात के लिए शायद एतराज कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता चुका हूं कि अभी हम पुराने अदना में जा, कहां पर है? पुराने अदना में जा। अब यहां पर खुदा ने जिस तरह से काम किया, हम उसी तरह से आपको बता सकते हैं। हम इसमें ना तो कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। रूत को खुदा किस तरह से लेकर गया कि वो क्या करती थी? भलाई। खुदा ने कायन से कहा अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, मगर उसने भला नहीं किया, उसने अपने भाई को मार दिया। इसने भला किया, अपनी सास के साथ चल पड़ी, कहा कि जो तेरा खुदा है वो मेरा भी खुदा है, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज हम देखते हैं घरों में सास और बहू की, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि इनकी आपस में बनती नहीं, क्या है? बनती नहीं है। मगर रूत की स्टोरी, इस हवाले को पढ़ी, इनकी मोहब्बत को देखी कि कितनी अजीब मोहब्बत है। इसके पास पूरा एहतियात है कि ये छोड़कर जा सकती थी, कोई भी अब बंदिश नहीं रही। शोहर भी मर चुका है, ससुर भी मर चुका है, बहुत आसानी थी वापस लौटने की, मगर ये लौटी नहीं। इसने अपनी सास का साथ दिया, वफादारी निकाली, भलाई की, और उसी भलाई में इसको यीशु मसीह के निस्बतनामे तक पहुंचाया। तो आज अगर हम भी भलाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने ज़मीरों को जगाइए। आपका ज़मीर यकीनन आपको यही कहता है कि तू अच्छाई कर, अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला, आपका ज़मीर यही कहेगा। मगर
करना मुश्किल है, करना मुश्किल है। हम ये तो दावे कर सकते हैं कि एक मजदूर मजदूरी के लिए बाहर निकलता है, शाम को उसे पैसे नहीं मिलते हैं, तो उसकी सोच यही होती है कि मैं अपने घर जाके की मुंह वहावांगा, अपने बच्चियां में की मुंह वहावांगा, पैसे पे मेरे को नहीं है। मगर सीखेगा, भलाई करने का तरीका सीखेगा। मैंने जिस उस्ताद से तालीम हासिल की है, जब मैं इस कंडीशन में था, जब मैं इस हालत में था, जब मुझे खर्चा नहीं मिलता था, तो मैं अपने उस्ताद से कहता कि मुझे खर्चा नहीं मिला है, तो वो मेरी सोच से भी ज्यादा देता। ऐसा कहना इंसान है, ऐसा कहना इंसान है कि वो क्या करे कि बस दुआ करते रहे, आसान है। या मैं उनको बरकत देकर लौटा दूं, अगर कोई भूखा मेरे पास आए तो मैं कहूं कि मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं, उसे भाई खुराक की जरूरत है, उस वक्त उसे रोटी की जरूरत है, तो मेरा काम यही है कि मैं उसे रोटी खिलाकर वापस लौटाऊं। अगर खुदा ने जिस किसी को भी खड़ा किया तो गरीब का कभी भी मजाक ना उड़ाए, बल्कि खुदा का कलाम आपको सिखाता है, अगर तू भलाई करेगा तो खुदा आज भी इंसानों को अपने बेटे यीशु के निस्बत नामा में शामिल कर सकता है, उनके नाम अपनी किताब हयात में दर्ज कर सकता है, क्योंकि इख्तियार उसके पास है, क्योंकि वो बताता है जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है, और मेरे बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तो आप भी भलाई करें, आप भी भलाई करें, बस लोगों को समझाए ना, बल्कि क्या करें, भलाई के लिए भी खड़े हो। खुदा के कानून, खुदा इंसान को किसी भी तरह से नजात दे सकता है। पुराने अहदनामे की बात कर रहा हूं, जब हम नए अहदनामे में जाएंगे तो हम नए अहदनामे की बात करेंगे। हालेलुया। तो हमने क्या करना है, हमने भलाई करनी है। क्या करना है, भलाई करनी है। अगर किसी ने बुरा भलाई कहता है तो खामोश रहना है, खामोश रहना है। अगर जहां तक हम भलाई कर सकते हैं तो हमने क्या करना है, भलाई करनी है। तो जब हम भलाई करते हैं तो हम खुदा के दिल पसंद हो जाते हैं, खुदा के पसंद आ जाता है। खुदा अपने कानून को भी नहीं देखता है, खुदा उसे विरासत में शामिल कर लेता है। तो हम किसी भी नुक्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम खुदा को खुश करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। खुदा जिस तरह से भी आपको खुश होता है, आप खुदा को खुश कीजिए। ईमान के बगैर खुदा को खुश करना नामुमकिन है। आप ईमान रखें खुदा पर, भरोसा रखें खुदा पर, तवक्कुल रखें खुदा पर, खुदा के साथ चलते रहें और खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। किसी भी नुक्ते को नजरअंदाज ना करें। खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको इतनी बरकतें देगा कि खुदा इतनी बरकतें देगा कि आप बरकतें गिनते रह जाएंगे, इकट्ठी करते रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में ये किस तरह से इतनी बरकतें आ गई, क्योंकि आपने बरकत वाले कलाम को अपनी जिंदगी में उंडेल लिया है। और जो बरकतें इसके अंदर मौजूद है उन पर आप अगर अमल करें तो वो आपकी जिंदगी में कन्वर्ट हो जाएंगी। हालेलुया। यहूदियों की जिंदगी की खासियत यही है, इस्राएलियों की जिंदगी की खासियत यही है कि वो जहां से पढ़ते हैं वो अपनी जिंदगी में उसे ले आते हैं। जहां से पढ़ते जो भी सहीफा पढ़ते हैं उसको अपनी जिंदगी में ले आते। अगर पढ़ लिया है कि शरीर की सलाह पर नहीं चलना तो वो ऐसा ही करते कि हम शरीर की सलाह पर नहीं चलेंगे, खताकार की राह में नहीं बैठेंगे। अपनी जिंदगी में वो बातें ले आए, तब
दिक्कत आपके दरवाजे पर खटखटा रही होगी, तो खुदा आप सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे, मुझे आमीन, कि हम खुदा की तमाम बातों पर अमल करने वाले हैं।